हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 की वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का अगला पार्ट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कैसे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बंटता है, कैसे कहाँ पे बंटता है, किसके ऊपर, ठीक है, किन किन प्रकार की चीज़ों पे बंटता है, इसको हम देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूअस मतलब लगातार चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। 3 प्रकार के होते हैं जनरली ये। पहला होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं VCD। VCD मतलब याद करने के लिए लिख दिया है, कोई मानी बात नहीं है कि आप VCD ही लिखें। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन VCD। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन SCD मैंने लिख दिया, याद करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं LCD मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, LCD। ठीक है, ये जो 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल लिखा है, ये क्यों लिखा है हम बता रहे हैं। देखिए बेटा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जनरली क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन है, या उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, या उसके लाइन के अकॉर्डिंग या कर्व पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके हिसाब से ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये पूरे किस पे होता है, फैला हुआ होता है उसके 3D वॉल्यूम पे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D वॉल्यूम पे ये चार्ज फैला होता है। जैसे देख लीजिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको तीनों एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें पहला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। चार्ज कहां पे फैला होता है, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम पे। इसीलिए हमने शॉर्ट में याद करने के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 3D वॉल्यूम लिख दिया है। ठीक, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन V। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल सरफेस, जो उसमें लिख देंगे हम इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस इन अ स्पेस। ठीक, और तीसरा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम अभी हम बताएंगे, आपको सारा डिटेल में बताएंगे। यहां पे हम क्या लिख देंगे, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 1 डायमेंशनल कर्व और लाइन। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम पहला वाला समझ लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, हमने आपको बताया कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। तो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम पे वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके अंदर हमने ये डायग्राम आपको बना के रखा है कि ये 3D वॉल्यूम था, इसका टोटल वॉल्यूम V था, इसी किसी छोटे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है DQ। ठीक है, DQ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ρ इंटू DV। ये कहां से आया इसको भी बता रहे हैं, ये Q0 चार्ज इससे R दूरी पे रखा हुआ था। ठीक, वॉल्यूम, अब इसमें एक टर्म और आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए। डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहां पे क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब जो चार्ज होगा वो पर यूनिट वॉल्यूम फैला होगा, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए, एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेंड पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज क्या है, चार्ज कंटेंड पर यूनिट वॉल्यूम dQ अपॉन dV। dQ मतलब छोटा चार्ज, dV मतलब छोटा वॉल्यूम। तो dQ अपॉन dV हम लिख सकते हैं रो क्या हो जाएगा, आपको रो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 सिंबल है, रो है, सिग्मा है और आपका लेमडा है। तीनों कौन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको। तो रो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। ठीक है, एक बार फिर से, एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट रो इक्वल्स टू DQ अपॉन DV। ये क्या है, रो इक्वल्स टू DQ अपॉन DV। अगर इसका हम ऐसा यूनिट निकालना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं, DQ का हो जाएगा कूलाम और वॉल्यूम का हो जाएगा पर मीटर क्यूब। इसको भी लिख लीजिएगा, नोट करिए। इसके बाद हम आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें भी मैंने बताया था कि सरफेस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये देखिए डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई S सरफेस था। ठीक, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस पे। हमने कोई छोटा सा सरफेस एरिया इसका लिया, ये जितना गोला बना है, तो हम क्या देखेंगे कि DQ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS, जहां पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है,
इसकी r दूरी पे कि कोई टेस्ट चार्ज क्यों नॉट है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं जो कि dq से रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस छोटे से सरफेस एरिया में कितना चार्ज है। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ टू डायमेंशनल सरफेस। इसमें क्या होगा, जो चार्ज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2D सरफेस पे होगा, 2D सरफेस, 2 डायमेंशनल सरफेस पे होगा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देख लीजिए। अगली चीज आ रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसमें क्या थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था, और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट सरफेस होगा। एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, सॉरी सरफेस एरिया होना चाहिए था। ठीक है, इसको पर यूनिट सरफेस एरिया कर लीजिए, पर यूनिट सरफेस एरिया एट दैट पॉइंट सिग्मा इक्वल्स टू dq अपॉन ds। अब SI यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया दे रखा है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम तीसरा बता रहे हैं आपको, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए तब तक। तो चलिए अगला देखते हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बताया था लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस क्या होंगे, किसी कर्व के या किसी लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, देखिए, इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ वन डायमेंशनल कर्व और लाइन एल इन स्पेस। किसी लाइन के, किसी कर्व के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे एक कर्व टाइप का बना हुआ है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस कर्व के अकॉर्डिंग हुए हैं। ठीक है, डीएल लेंथ, कोई छोटी सी एल लेंथ टोटल थी इसकी, कोई डीएल लेंथ पे हम देख रहे हैं किसका, डीक्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, डीक्यू इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डीएल, इस फार्मूले से लिया गया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी। और यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज था जो आर की दूरी पे, इस कर्व से आर दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है लाइन चार्ज डेंसिटी की। फिर यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे पहले बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में dq अपॉन dv, सरफेस चार्ज डेंसिटी में dq अपॉन ds था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी में dq अपॉन dl हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट इज नोन एज द लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl। ऐसा यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, dq का हो जाएगा कूलाम और लेंथ का होता है मीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, सरफेस वाले में मैंने बताया था, वहाँ पे सरफेस एरिया लिख दिया था, तो आप एरिया लिखो, सरफेस एरिया बात एक ही है, एरिया ही होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बताएंगे आपको। अगली वीडियो हम लाएंगे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि आप वीडियो को क्या लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर 12th की और वीडियोस डालिए, तो बेटा हम वीडियोस को प्रोवाइड करा रहे हैं कंटिन्यूअसली। बस आप एक काम करिए, आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, और जो चीज़ ना समझ में उसको बताइए, समझ में आए फिर भी बताइए, आप कमेंट करिए। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो हमको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और वीडियो को देखिए, वॉच करिए, हम ऐसे ही पार्ट टू पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, आपका बोर्ड की पूरी तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।